नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दीपक शर्मा सर स्वागत करता हूं। आशा है, उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, आपकी जिंदगी अच्छी बीत रही होगी। आज ये हवाओं का टॉपिक का आपका अंत कर देंगे। अंत तो हम इसका कल ही कर देते, लेकिन कल क्या है कि माइक में इशू था, साउंड में इशू था, तो आपके साउंड में इशू था, तो इसलिए हमने ये हवाओं का टॉपिक आपका कल अधूरा रह गया। तो जो कल जो अधूरा रह गया था, आज मैं इसको करूंगा पूरा। ठीक है, तो आपका जो भी था अधूरा, आज हम इसे कर देंगे पूरा। जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ। तो हवाओं का टॉपिक कल मैंने आपको बताया था, करंट यानी कि धाराएं होती हैं और एक होती है पवन धारा। का मतलब वो जो पानी के ऊपर चलती हैं। धाराएं भी दो प्रकार की होती हैं, आपकी ठंडी और गर्म। उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। आज सबसे पहले हम समझेंगे ठंडी धाराओं के बारे में, यानी कि आपकी कोल्ड करेंट्स के बारे में। तो राइट डाउन द हेडिंग कोल्ड करेंट्स। अब हम पढ़ेंगे जी ठंडी धाराएं। और अगर मैं देखो, ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं, बहुत सी धाराएं हैं, लेकिन अगर मैं आपको खुश कर दूं और ये बता दूं कि भाई आप एक याद कर लो, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं। मैंने ठंडी धाराओं की याद करने का आपका एक फॉर्मूला बना दिया है। मैंने बनाया है जी आपका ट्रिक। आप ट्रिक के माध्यम से पूरी ठंडी धाराएं याद कर लेंगे। तो आप लिख लीजिए कोल्ड करेंट्स। नोटबुक निकाल लो, ये आप साथ साथ लिख सकते हो। शीत धाराएं या ठंडी धाराएं। 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 शीत धाराओं को याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है हाफ ओबीसी। क्या है ट्रिक का नाम? हाफ ओबीसी। ये ओबीसी आप अदर बैकवर्ड क्लास में समझना। ये ओबीसी आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से समझ सकते हैं। अपना उद्देश्य किसी विशेष जाति समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये काल्पनिक ट्रिक है, ठीक है, और ये सिर्फ एक संजोगवश है। ये मैंने दिया है डिस्क्लेमर। कितनी अच्छी बात बताई है सर आपने। अब देखो आप कैसे याद करोगे। तो एच ए से, एच ए से याद कर लो हमबोल्ट करंट। करंट तो हर एक में लगेगा ही, मतलब हमबोल्ट धारा। कई बार आपको हमबोल्ट की स्पेलिंग एच यू से भी मिल जाएगी, तो परेशान मत होना, ठीक है। एक ही बात है, हमबोल्ट करंट एच यू एच ए, पहले समझना। हमबोल्ट करंट, हमबोल्ट धारा। पूरा पढ़ाऊंगा बाइलिंगुअल, टेंशन मत लो। हिंदी और इंग्लिश किसी को दिक्कत नहीं आने दूंगा। फिर जी आपके सामने है एल, हाफ में। एल से है लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर धारा। एफ से है जी फॉकलैंड करंट। हवाओं का एक क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा आज के बाद जिंदगी में। हिंदी में फॉकलैंड कहते हैं जी इसे। फॉकलैंड धारा। फिर आप लिख लो जी इसमें ओए से ओएशियो करंट। ओएशियो धारा। ओए शिवो करंट, ओए शिवो धारा। और बी से आप लिख लो जी इसे बेंगुला करंट। बेंगुला धारा, बेंगुला। और सी से कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया धारा। ये है जी आपकी ठंडी करंट।
और ये है जी आपकी गर्म करंट। चाहता तो मैं इसको स्लाइड पे लेके आ सकता था, जो स्लाइड में लेके मैं आया भी हूं। तो हाफ ओबीसी से आप पूरी कोल्ड करंट याद कर सकते हैं, आप ठंडी धाराओं को याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये स्लाइड को देखो जी। इस स्लाइड में मैं जहां जहां आपको दिखाऊं वहीं वहीं देखना, जहां जहां आपको दिखाऊं वहीं वहीं देखना और कहीं मत देखना। ये ओशनिक करंट है। हम्बोल्ट करंट में हम चलते हैं फॉर्मूले के साथ, यानी कि हम्बोल्ट धारा एच यू। ये है जी आपकी हम्बोल्ट करंट, ये है आपकी हम्बोल्ट धारा। इसको हम पेरू करंट, इसको हम पेरू धारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट करंट को हम पेरू धारा भी कहते हैं। फिर क्या है जी आपकी हाफ यानी कि एल, तो एल से यानी कि आपकी लेब्राडोर करंट। ये आपकी लेब्राडोर धारा है। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है दैट इज द लेब्राडोर करंट। ये आपकी लेब्राडोर धारा है, ये आपकी लेब्राडोर धारा है। ध्यान से देखो, हाफ ओबीसी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है। ओबीसी का मतलब किसी व्यक्ति विशेष समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, और अगर ऐसा हो गया है तो ये सिर्फ एक संजोगवश है। ठीक है, डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया। अब कोई मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता भाई। लेब्राडोर हाफ यानी फॉकलैंड, ये फॉकलैंड करंट है जी। ये जो यहां इस साइड में चल रही है ये फॉकलैंड करंट है, ये फॉकलैंड करंट है, ये फॉकलैंड धारा है। और हाफ ओबीसी है ओइशिवो, ये ओइशिवो करंट है, ये ओइशिवो करंट है। कोल्ड करंट है तो याद रखना सबके डायरेक्शन पोल टू इक्वेटर होंगे, पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर। कोल्ड करंट है, यही बताया था, पोल टू इक्वेटर यानी कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर होंगे, तो पोल टू इक्वेटर। ये ओइशिवो करंट है जापान के पास, ये जापान के पास ओइशिवो है। फिर क्या हो गया जी ओबीसी यानी कि बेंगुला, ये अफ्रीका के पास ये रही बेंगुला करंट यानी कि बेंगुला धारा। फिर क्या है आखिरी में ओबीसी यानी कि कैलिफोर्निया, ये रहा जी कैलिफोर्निया। अमेरिका में ये जो है ये कैलिफोर्निया करंट है, देख लो पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर यानी कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया धारा। तो ध्यान रख लेना, ये है जी आपके पास कुछ करंट्स, कुछ धाराएं जो कि आपकी कोल्ड करंट है, ये आपकी ठंडी धाराएं, ये आपकी शीत धाराएं हैं। इसे हाफ ओबीसी से आप आसानी से याद कर सकते हो। इसके लिए मैं आपके लिए पूरी एक स्लाइड भी लाया हूं, अगर वहां समझ में नहीं आया तो आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, देखो, हम्बोल्ट करंट, एल लेब्राडोर करंट, एफ फॉकलैंड करंट, फिर हिंदी भी लिखी हुई है जी इसकी, हम्बोल्ट करंट, ठीक है, लेब्राडोर करंट, फॉकलैंड करंट। ठीक है, इसमें ओइशिवो नहीं है तो आप ओइशिवो ऐड कर सकते हो, ओइशिवो करंट, ओए ओइशिवो धारा, तो ओइशिवो करंट यानी कि ओइशिवो धारा। फिर आप देखो बेंगुला करंट यानी कि बेंगुला धारा। ठीक है, तो ये आपकी कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया धारा। तो ये आप इससे याद कर लेना, ये हाफ ओबीसी की ट्रिक लगेगी, हाफ ओबीसी की ट्रिक लगेगी इसमें, हाफ ओबीसी की ट्रिक से आप सारा याद कर सकते हैं जी इसमें। तो ये आपकी पूरी की पूरी कोल्ड करंट है, ये पूरी की पूरी आपकी ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, तो कोल्ड करंट यानी कि ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन याद रखना। आप लोकेशन याद रखने का एक तरीका आपके पास मतलब ये है कि ये ठंडी ठंडी धाराएं हैं। जैसे अगर मैं आपको इसमें लोकेशन लूं, ठीक है, और सबसे पहले अगर हम देखें हम्बोल्ट करंट कहां पर है, तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन में यानी कि प्रशांत महासागर में है। कैलिफोर्निया की करंट भी पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। लेब्राडोर करंट ये अटलांटिक ओशियन में है, ये अटलांटिक महासागर में है। ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन है, ये पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और फॉकलैंड करंट भी अटलांटिक ओशियन, बेंगुला करंट भी अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी अटलांटिक ओशियन में है। ये आप देखो जी ओइशिवो करंट ये आपकी पैसिफिक ओशियन में है, ये प्रशांत महासागर में है। तो जब ये आपके पास स्लाइड आएगी तो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देख लेना, कौन सी करंट कौन सी नहीं है।
ठीक है, समझ गए। अब हम चलते हैं हॉट करंट की तरफ। तो अगर आप हॉट करंट की तरफ मतलब जाएंगे तो देखो ये हॉट करंट है। अब सारी याद नहीं करनी है, बेस तो मैं आपके पास सारी दूंगा लेकिन सारी याद नहीं करनी, याद रखना आप। एक तो तबीयत खराब है यार मेरी बहुत, बोला नहीं जा रहा, बोल छींक खांसी आ रही है। जैसे देखो हॉट करंट में सबसे पहले आपको याद करनी है गल्फ स्ट्रीम, यानी गल्फ स्ट्रीम या गल्फ धारा भी कहते हैं इसे, गल्फ स्ट्रीम या इसे गल्फ धारा भी कहते हैं। एक आपको इसमें याद करनी है ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन धारा। बाकी इक्वेटर के आसपास जो कोई भी होगी सारी हॉट होंगी। इक्वेटर के आपसे कुछ भी पूछ ले सारी हॉट होंगी। इक्वेटर के नाम से कुछ भी पूछ ले, नॉर्थ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, इक्वेटोरियल कुछ भी पूछ ले, ये बहुत सिंपल तरीका है कि इक्वेटर के आसपास सारी आपकी हॉट होंगी। ठीक है, क्योंकि हॉट करंट क्या बताए थे, इक्वेटर टू पोल, जो इक्वेटर से उठ रही हो और पोल की तरफ जा रही हो। और कोल्ड करंट में क्या बताया था, पोल टू इक्वेटर, जो पोल से आ रही हो और इक्वेटर की तरफ आ रही हो, जो पोल से उठ रही हो और इक्वेटर की तरफ आपकी आ रही हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको जो स्पेशली याद कर रहे हैं दैट इज गल्फ स्ट्रीम, गल्फ धारा, ब्राजीलियन करंट यानी कि ब्राजील धारा, ब्राजील धारा। फिर आपको याद जो इसमें मतलब करनी है वो करनी है मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक धारा जो आपकी अफ्रीका में, अभी मैं आपको इसमें मतलब मैप में भी दिखा दूंगा, मोजाम्बिक करंट यानी कि मोजाम्बिक धारा। फिर देखो जापान के आसपास चलने वाली जापानी करंट भी बोलते हैं, इसे हम कुरुशियो करंट भी बोलते हैं, इसका नाम कुरुशियो धारा भी है, ये कुरुशियो करंट भी है। और बाकी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। बाकी कहीं भी अगर इक्वेटर आ रहा है सब आपके मतलब हॉट होंगी, कहीं भी इक्वेटर के आसपास आ रहा है सब आपकी मतलब हॉट होंगी। तो आप इसको मतलब याद कर लेना, ये आपकी हॉट करंट है, ये आपकी है वार्म करंट। इसको मैं अलग से मैप में आपको ये बताता हूं। अरे यार ज्यादा दिक्कत है, इस मैप में आपको अलग से बताता हूं मैं। ये हॉट करंट का मैप है, अब याद रखना। जो मैं आपको समझाने के लिए इसमें जा रहा हूं, ये मैं आपको हॉट करंट के बारे में समझाने के लिए जा रहा हूं। हर्ष, हर्ष राणा लिखता है मेरी पहली क्लास है। अब आप देखो पहली क्लास है तो आज की तो क्लास बेटा आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, वो इसलिए क्योंकि हवाओं का टॉपिक हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं, तीसरा दिन है, इससे पहली वाले क्लासेस ली होंगी तो आज समझ में आएगी, इसलिए आज की क्लास मत देखो, आप ना ऑर्डर से देखना। कल जैसे मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आज की क्लास थोड़ी आपको कम समझ में आने वाली है। ठीक है, अच्छा अब देखो हॉट करंट करते हैं। तो देखो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ धारा, ये रही हॉट करंट, गल्फ धारा, ये गल्फ स्ट्रीम, गल्फ धारा। लोकेशन आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास है तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास है तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये मैं आपको हॉट का डायग्राम बना रहा हूं, ये हॉट करंट्स का डायग्राम मतलब बना रहा हूं, इसे एक बार आपको खुद से अपने आप में और देखना होगा। और ये जो मैंने बनाया था यहाँ पे, ये कोल्ड करंट है जी आपकी, और ये जो डायग्राम भी मैंने आपको समझाया था ये कोल्ड करंट का ही समझाया था, ये ठंडी करंट का ही समझाया था। तो हॉट में देखो गल्फ धारा, फिर आप देखो ब्राजील की जो लाल लाल रंग से आपको दिखाई दे रही है ये सारी आपकी हॉट करंट है। जैसे ये रही ब्राजीलियन करंट, ये रही ब्राजीलियन धारा, ये भी अटलांटिक ओशियन में ही है, ये भी अटलांटिक महासागर में है। ये देखो जी मोजाम्बिक धारा लाल रंग से लिखा हुआ है, ये रही मोजाम्बिक धारा जो इंडियन ओशियन हिंद महासागर में है, अफ्रीका के देश मोजाम्बिक के पास, ये अफ्रीका का देश है मोजाम्बिक, इसी के पास है जी मोजाम्बिक धारा। फिर आप देखो हॉट करंट कहां है, ये आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ये रहा ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया तो इक्वेटर टू पोल होगा ना, ये रही ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में। और ये रही जी आपकी कुरुशियो, ये रही आपकी कुरुशियो धारा पैसिफिक ओशियन में, ये रही जी आपकी कुरुशियो धारा पैसिफिक ओशियन में, ये कुरुशियो धारा है। तो जब आपके पास ये मैप आएगा तो बहुत अच्छे से आप मतलब देख लेना, ये कुछ आपकी थी कोल्ड करंट और ये थी जी आपकी कुछ हॉट करंट, हॉट कोल्ड कोल्ड हॉट, हॉट कोल्ड कोल्ड हॉट। ध्यान रखना, कल जो मैंने एक नियम बताया था याद रखना, अगर कोई
करंट आपके समुद्र के ऊपर इक्वेटर टू पोल है, इक्वेटर से पोल है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर है, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, आपकी धारा होगी हॉट। अगर कोई पोल टू इक्वेटर है, अगर कोई पोल टू इक्वेटर है यानी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर है, तो वो आपकी होगी कोल्ड। ठीक है। अब जिस तरीके से समुद्र के ऊपर हवाएं चलती हैं वैसे जमीन के ऊपर भी हवाएं चलती हैं, और जमीन के ऊपर चलने वाली हवाओं को हम कहते हैं लोकल विंड्स, यानी हम कहते हैं स्थानीय पवनें। तो लैंड मास के ऊपर यानी कि जमीन के ऊपर चलने वाली हवाओं को हम लोग कहते हैं पवन यानी कि विंड्स, और इन्हीं विंड से, लोकल विंड से आपका क्वेश्चन बनता है। विंड भी 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम बेसिकली देखें तो विंड भी 3 प्रकार की हैं। एक तो ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, जो मैंने आपको प्रेशर बेल्ट में कराया होगा, जो मैंने आपको प्रेशर बेल्ट में सबसे पहले दिन जब हवाओं का टॉपिक शुरू करा होगा तो मैंने आपको मतलब पढ़ाया होगा। सेकेंडरी विंड्स कहते हैं जैसे कि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, कैटाबैटिक, एनाबैटिक, मानसूनी हवा, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं कल ही। ठीक है। और एक होती है लोकल विंड्स, मतलब लोकल एरिया के हिसाब से इनका नाम होता है। ये भी आपकी कोल्ड और हॉट ही होती हैं, ये भी आपकी कोल्ड और हॉट ही होती हैं, ये भी ठंडी और गर्म होती हैं। ठीक है। ठंडी और गर्म इनका मतलब नेचर होता है, ठंडा और गर्म इनके नेचर के हिसाब से ही इनको मतलब दिया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, फिर मैं आपको मैप दिखाऊंगा। आप एग्जांपल देखो लोकल विंड्स में, जैसे हमारे यहाँ है लू, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो लू, तो आप सभी को पता है कि लू एक हार्मफुल विंड है, एक हानिकारक हवा है, और ये हॉट है। आप सभी को पता होगा ये हॉट है, ये है जी गर्म। इस समय इंडिया में गर्मी का मौसम है, और जहां नमी कम होगी वहां पे जो हवाएं चल रही होंगी उन्हें लू बोलेंगे। दोपहर के समय में हमारे यहाँ चलती है लू, और ये इंडिया पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में मतलब पाई जाती है, भारत और पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। ये हवा होती है हॉट एंड ड्राई यानी कि गर्म और शुष्क है। लू से समझ गए। ऐसे ही क्या है कि एक फोन नामक हवा भी है, एक फोन नामक हवा है जो इंडिया के बाहर चलती है। ये आल्प्स के पहाड़ों में चलती है, ये आल्प्स के पहाड़ों में चलती है। याद करो वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल में मैंने आल्प्स के पहाड़ आपको कहां बताए थे? मैंने यूरोप में बताए थे, और यूरोप में भी इनकी लोकेशन मैंने आपको फ्रांस बताई थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फोन की जो हवाएं हैं वो आपकी यूरोप के फ्रांस में चलती हैं, ये फ्रांस में हवाएं आपकी मतलब चलती हैं, और ये भी एक हॉट विंड है, यानी लोकल एरिया में नाम है ये भी एक प्रकार की लू ही, लेकिन फ्रांस में इनको हम बोल देते फोन। तो फोन नामक हवाएं चलती हैं। इसके लिए आप जरा मैप देखो, कुछ मैं लोकल विंड्स का मैप लेके आया हूं जी आप सभी के लिए। आप यहां पे देख के इसको समझ सकते हैं। जैसे इंडिया में चल रही है लू, नॉर्थ इंडिया में आपकी मतलब चलती है लू, यूरोप में चल रही है फोन, फ्रांस में चल रही है फोन। ऐसी अलग अलग हवाएं हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में चलती चिनुक, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में पेम्पेरो, सहारा में चलती है सिरोको, फिर फ्रांस और इटली और यूके के आसपास चलती है मिस्ट्रेल, यहीं पे इसी के नीचे चलती है फोन, इसी के आसपास चलती है बोरा। फिर आप देखो यहीं आपको दिखाई दे जाएगी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्टर, यहीं आप देखो मतलब अफ्रीका में हबूब। तो इस प्रकार से बहुत सारी हवाएं, तो लोकल कुछ मतलब फेमस हवाएं जो लगातार आपसे एग्जाम में आती रहती हैं, पूरा कंप्लीट मैंने आपको दिया। जैसे लू और फोन तो मैंने आपको कराई, ऐसे एक आपकी हवा है चिनूक। तो चिनूक मतलब हवा ठीक ठाक है, ज्यादा नुकसान नहीं देती, ये फोन की तरह ही मतलब हॉट है, ये भी आपकी हॉट करंट है, ये भी आपकी गर्म मतलब पवन है, और ये यूएसए और कनाडा में चलती है, ये अमेरिका और कनाडा में चलती है, और रॉकी माउंटेन में। याद करो रॉकी के पहाड़, इसलिए पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी कराया जाता है, फिर आपको मतलब इंडियन ज्योग्राफी कराया जाता है, तब फिर फिजिकल ज्योग्राफी के आपके टॉपिक्स उठाए जाते हैं, जैसे कि हवाएं, जैसे कि मानसून। अब जैसे हम करेंगे अर्थ क्रस्ट, अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह वगैरह। ठीक है। सॉरी, दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है यार। क्यों नहीं हो रहा? दिक्कत क्यों नहीं होगा? तबीयत अगर साथ ना दे तो दिक्कत तो होता ही है। जुकाम है, जुकाम तो 2-3 दिन में ठीक होता है, कल से होना शुरू हुआ है, कल रहेगा, आज रहेगा, शायद कल भी रहेगा भाई, देखते हैं। तो चिनूक चलती है रॉकी माउंटेन में यानी कि यूएसए में। फिर ऐसी मिस्ट्रेल है,
तो मिस्ट्रेल जो आपकी मतलब हवा है, ये आपकी लोकली हवा है। कहां पर? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर और आल्प्स के पहाड़ों के बीच में, ये भी फ्रांस के आसपास ही मतलब चलती है। रोन नदी की घाटी में चलती है। रोन नदी आपकी मतलब फ्रांस की एक नदी है, फ्रांस की ये नदी है। तो ऐसे ही आपकी मतलब मिस्ट्रेल नामक हवा है, ठीक है। और ये कोल्ड है, ये ठंडी है, शीत है। ये कोल्ड है, ये ठंडी है, ये शीत है। तो अगर मैं इन हवाओं को आपको यहां पे दिखाऊं, इन हवाओं को अगर मैं आपको मतलब दिखाऊं, देखो जी, अब इसमें आप देख सकते हो मैंने अभी तक कौन कौन सी हवाएं आपको बताई हैं। चिनूक आ गई, ये रही जी चिनूक, ठीक है। तो यूएसए और कनाडा के आसपास चिनूक। फोन आ गई, फोन जी ये रही जी आपकी फ्रांस में, एफ से फ्रांस, एफ से फोन। फिर एक कौन सी हवाई आई? मिस्ट्रेल, ये भी आपके यूरोप में यानी कि फ्रांस के पास मतलब हवा चलती है। और लू मैंने आपको मतलब पहले ही कराई दी, लू मैंने आपको पहले कराई दी है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। मिस्ट्रेल, चिनूक, फोन ले ली। एक और हवा है सिरोको, एक हवा है जी सिरोको, सिरको यानी सिरोको, ठीक है। अब सिरोको है तो ये हॉटी होगी, एक तो अफ्रीका में है, तो अफ्रीका में है तो ये हॉटी होगी, ये सहारा डेजर्ट में है, तो सारा रेगिस्तान हॉट है, गर्म है, तो ये हवा भी आपकी कैसी होगी? ये भी आपकी मतलब हॉट होगी, ये भी आपकी होगी गर्म। ये तेज तूफानी चलने वाली हवाएं हैं सिरोको। सिरोको कॉजेज dusty dry condition along the northern coast of Africa, storms in the Mediterranean Sea, cool wet weather in Europe। ठीक है, तो याद मतलब रखना कि भूमध्य सागर में ये ड्राई मतलब थोड़ा इसकी वजह से तूफान वगैरह आते हैं। इस सिरोको को भी आप मैप में देख सकते हो, ये रही जी सिरोको, सहारा डेजर्ट के आसपास, सारा रेगिस्तान के आसपास है जी सिरोको, सिरोको, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप देखो अगली हवा। अब जैसे मैंने एक पूरा टेबल बना के आपको दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चिनूक हॉट है, गर्म है और रॉकी के पहाड़ों में है, मतलब आप यहां याद करने के लिए यूएस अमेरिका लिख सकते हो। फोन, फोन आपकी हॉट है, ठीक है। आल्प से याद करने के लिए आप फ्रांस लिख सकते हो, गर्म है, ठीक है। लोकेशन में आपको दिखा चुका हूं। खमसीन, खमसीन की जो आपकी मतलब हवा है हॉट है, अफ्रीका की है तो हॉट ही होगा। इजिप्ट में यानी कि मिस्र में है, याद करने के लिए अफ्रीका लिख सकते हो। और सिरोको तो मैंने अभी बताया कि हॉट है, गर्म है, सारा रेगिस्तान में है, ये भी अफ्रीका में है। चारों हवाओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप इसकी लोकेशन लिख सकते हो। चारों हवाओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप इसकी लोकेशन लिख सकते हो। चारों हवाओं की लोकेशन देखो। मैप, अगर ज्योग्राफी का मतलब मैप है, अगर आपने मैप नहीं देखा तो समझ लो आपने कुछ नहीं देखा। ज्योग्राफी की जिंदगी मैप पे टिकी है। आप ऐसे समझो जैसे कि हमारी जिंदगी सांसों में है, हवाओं में है, वैसे ही आप समझो कि भाई ज्योग्राफी अगर आप बिना मैप के पढ़ रहे हैं तो अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। क्यों सर? मैंने एकदम ठीक कहा, कहने का आप बताओ सर, है सही कहा? हमारी क्लास में भी स्टेट एग्जाम वाले अंकित सर आए हुए स्टूडियो में, सभी बच्चे उनका स्वागत करो, ठीक है। सर आपको दिखाई तो शायद नहीं दे रहे होंगे, आइए सर एक बार बच्चों से भी रूबरू हो जाइए। ये सर रेलवे के बच्चे हैं, हाँ ये रेलवे का मतलब बैच है, तो आप इनसे बातचीत मतलब कर सकते हैं सर। देखो दीपक सर ने वैसे भी कई सारे हमारे स्टेट के बच्चों के लिए उपकार किए हुए हैं। यूपी पुलिस का पेपर था तो सर से हम्बल रिक्वेस्ट थी कि सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं ज्योग्राफी की एक क्लास के लिए, तो सर ने वो एक वीडियो दिया और उस वीडियो में सर ज्योग्राफी से लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो बने थे। तो ये मान लीजिए कि ज्योग्राफी के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और सर तो बहुत अच्छा पढ़ा ही रहे हैं। सबसे बड़ी चीज एक टीचर की पहचान होती है उसके कंटेंट से। सर की जो शैली है, सर का जो पढ़ाने का तरीका है, जो सर ने आपके बीच में कमाया है, वो मुझे लग रहा है वो सबसे बेहतरीन है। सर आपने यूपी के बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें करी हैं, तो धीरे धीरे बच्चा आपके लिए भी मतलब लगातार वही मैसेज भेज रहा है जो हम लोगों के लिए भेज रहा है कि ज्योग्राफी जो है वो हमारे दीपक सर ने जितना पढ़ाया उसी से आ गया। तो सर तो अपने आप में लाजवाब पढ़ा रहे हैं और सर बस बच्चों से इतना कहना है, देखो हम टीचर्स होते हैं, हम मेहनत करते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उस कंटेंट को आप सही तरीके से संभाल के रखें, आप उसे याद करें, आप उसकी प्रैक्टिस करें और पेपर में आप उसके थ्रू अच्छे नंबर ला पाएं। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना मेजर टास्क होता है आपके लिए। तो सभी लोग उसका एकदम फायदा उठाइए और बेहतरीन करिए, जबरदस्त करिए, टीचर्स का सहयोग लीजिए
हर एक बालक से एक ही कहना होता है, जब भी क्लास लेता हूं या ऐसे भी कभी भी बात होती है तो बार बार यही चीज कहते हैं कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, और गुरु निंदा जो है करते कभी वो पढ़ नहीं पाते। योगा किए बिना, जैसे सर देखिए कितने फिट रहते हैं, एकदम स्मार्ट से रहते हैं, है ना। तो सर का मतलब एकदम अलग ही लुक है और बढ़िया है। सर भगवान ने बड़ी किस्मत से हम लोगों को इस योग्य बनाया कि हम दूसरों का भविष्य संभाल रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा खुद का साथियों मतलब टाइम टेबल चीजें बहुत सारी मतलब वैसी हो जाती हैं सर। अभी यूपी पुलिस के पेपर के लिए हमने बहुत मेहनत करी, बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए, अब तो सब तालियां पीट रहे हैं, बच्चे भी पीट रहे हैं, लेकिन आप सोचिए उसके लिए आपने कितनी मेहनत करी, हमारी टीम ने, यूपी स्टेट एग्जाम टीम ने कितनी मेहनत करी, जबरदस्त मेहनत करी। और मुझे लग रहा है इस समय सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के एजुकेशन के लिए, हाँ, विद्याग्राम है, नो डाउट। इसमें चाहे एसएससी की टीचर्स हों, चाहे वो स्टेट एग्जाम के टीचर्स हों, मतलब सबने अपने आप में एक मेहनत करी है और अपनी मेहनत का लोहा जो है वो आपके बीच में मनवाया है। और कोशिश करिए कि सर के साथ पढ़िए। बस सर इतना ही कहेंगे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। मैंने सर आपकी वीडियोस देखी है ना, और बढ़िया से एकदम बढ़िया बच्चों के लिए करते रहिए। बस बच्चे आपके हमेशा दीवाने रहेंगे, जैसे यूपी के बच्चों के बीच में आपकी एक ही वीडियो ने बच्चों के दिलों में वो छाप छोड़ी है ना कि कोई भी एग्जाम होगा ज्योग्राफी के लिए आपको जरूर याद करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो सर ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी मेरी। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर आपको जीएस पढ़ाते हैं, पूरा जीएस पढ़ाते हैं। मैं तो सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सर इतने बड़े महारथी हैं कि स्टेट एग्जाम्स में हमारे पूरा जीके जीएस सिंगल हैंडेडली अकेले अपने हाथों से ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब देखो टीचर सब साथ में ही रहते हैं, साथ में ही मतलब काम करते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि टीम स्पिरिट होनी भी चाहिए। आप लोगों के पढ़ाई और आप लोगों के सिलेक्शन के लिए सारे काम हो रहे हैं, इसलिए आप लोग तो कम से कम मेहनत अच्छे से कर ही सकते हैं भाई। ठीक है, तो अभी आप देखो जैसे कि आपके सामने आई खमसिन, तो ये रही खमसिन, ये रही चिनूक, और कौन सी आई थी? जैसे एक बच्चा बोला कि इंपॉर्टेंट बता दो, तो ये जो मैंने टेबल बनाई है इंपॉर्टेंट का ही आपके लिए मतलब बनाए, फोन और चिनूक। तो ये रही जी फोन, चिनूक और सिरोको, यही चार आई थी, ये चार आपके सामने। फिर आप देखो जी ये रही सोलेनो। ठीक है, सारा में ही चलती है, बस इतने से याद कर लो, मैप में वैसे होगी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हरमट्टन महत्वपूर्ण है, ये आपकी वेस्ट अफ्रीका में ही चलती है, हॉट है, अफ्रीका है तो ये हॉट ही होगा, इसलिए हरमट्टन होगा। ये रह देखो, ये रही जी हरमट्टन, आप इस मैप में हरमट्टन को देख सकते हैं, ये रही हरमट्टन। अफ्रीका में लोकेशन याद रखनी, मैप का मतलब लोकेशन होता है जी, मैप का ज्योग्राफी का मतलब ही लोकेशन है। बोरानामा करंट है, ये कोल्ड है और ये यूरोप में चलती है, इटली के आसपास चलती है। बोरा हवा मैप में होगी तो अभी इंडिकेट करा देते हैं, ये रही जी आपके मैप में बिल्कुल, ये रही जी बोरा, इटली के आसपास और मतलब हंगरी के आसपास। और मिस्ट्रेल हवा तो मैं आपको शुरुआत से ही दिखा रहा हूं, ये रही जी मिस्ट्रेल जो आपकी कोल्ड है, आल्प्स और फ्रांस के बीच में ये आपके मतलब चल रही है। ठीक है, आप देखो जी मिस्ट्रेल, है ना, ये रही मिस्ट्रेल, ये रही जी मिस्ट्रेल, सारी हवाएं दिखा रहा हूं, फिर मत बोलना कि सर को दिखाया नहीं आपने। पुनास, देखो ये जो हवा है ना पुनास, ये आपकी एंडीज में चलती है। एंडीज यानी कि आपके साउथ अमेरिका में कोल्ड हवा है, ठंडी हवा है। ठीक है, ये लोकल विंड है, तो लोकल विंड में भी ये ठंडी आपकी पवन है पुनास। इसको मैं आपको मैप में दिखा देता हूं जी एक बार, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। पुना, अरे मैप में नहीं भी होगी तो बना देंगे। ये रही जी आपकी हवा पुना, ये यहाँ पे आपके एंडीज, जैसे ये एंडीज के पहाड़ है, तो एंडीज की हवाओं में चलती है जी आपकी पुना, साउथ अमेरिका में आपकी चलती है पुना। और फिर इसके बाद आप देखो जी हवा आपकी ये कैलिमा। ठीक है, ये आपके सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में है, ये मैप में शायद नहीं होगी कैलिमा, लेकिन आप याद मतलब रखो कि ये मध्य एशिया की हवा है। मध्य एशिया बोले तो ये वाला रीजन, ठीक है, ये जो आपका रीजन है ये मध्य एशिया का है, यहां चलती है कैलिमा, कैलिमा नामक हवा। फिर आप देखो कैलिमा के बाद एलिफेंटा, एलिफेंटा इंडिया में चलती है साउथ में, ये मॉनसून विंड में से एक है, मालाबार कोस्ट यानी कि केरला के रीजन में। एलिफेंटा आपके केरला के रीजन में चलती है, तो केरला के रीजन में यानी कि इंडिया में आपके लगभग दो हवाएं हो गई, इंडिया में आपकी दो हवाएं हो गई, एक तो इंडिया में आपके हो गई लू और एक आपकी होगी एलिफेंटा। ठीक है,
बाकी इस मैप को देख के आप समझो कि ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्टर नामक हवा चलती है जी आपकी एक, ठीक है। यहां अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में आपके पेम्पेरो चलती है, जो नहीं भी है वो भी आप मतलब ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की आपकी हॉट है। तो बहुत सारी हवाएं हैं आपके मतलब अक्सर चलती हैं। रशिया में आपकी बुरान चलती है हवा, ठीक है। तो आप इस मैप को देख के समझ जाना, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन मुश्किल ही पूछेगा जी आपसे। तो बहुत अच्छे से आपको ये सारी की सारी हवाएं फॉलो करनी है। लोकल विंड्स के आपको मतलब नाम याद रखने हैं। तारीफ के लायक सर, थैंक यू सो मच, ठीक। तो पूरा का पूरा ये मैंने देखो, जमीन पर चलने वाली हवाएं विंड्स हैं, और सागर के ऊपर चलने वाली हवाएं जो आपकी हैं ये आपकी होती हैं करंट्स यानी कि धाराएं। तो धाराओं के ऊपर फिर से हम चलते हैं, मतलब लोकल विंड से ज्यादा जो क्वेश्चन आपके हैं वो धाराओं से पूछे जाते हैं। धाराओं के ऊपर हम फिर से चलते हैं, और महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन आपका बनता है। अब नोट बनाकर एक पॉइंट लिखें, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मीटिंग पॉइंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड currents, hot and cold currents, meeting point of hot and cold currents is famous for fisheries। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी में लिखो, शीत एवं गर्म धारा का मिलन स्थान मछली पालन के लिए मशहूर होता है। कितनी अच्छी बात बताई है जी ये किसी ने, कि जहां पर ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं वो स्थान मछली पालन के लिए मशहूर होता है। और एक बात अपने जहन में उतार लो, अपने जीवन में बिठा लो कि जो स्थान मछली पालन के लिए समुद्र में मशहूर होगा, ज्योग्राफी में उस स्थान को हम कहते हैं बैंक। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसे कहा जाता है बैंक। चाहे एक शिफ्ट में पूछा जाए या दो शिफ्ट में पूछा जाए या कभी कभी पूछा जाए, याद आपको करना ही है। आपके नसीब में कौन सी शिफ्ट है और किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन है ये आपको नहीं पता है। अगर इतना आपको पता है तो समझ लो आप ऊपर वाले के अवतार हो। अगर इतना आपको पता है तो आप फिर ऊपर वाले के अवतार हो, आपसे ऊपर बेटे कोई भी नहीं है, ठीक है। सॉरी, बहुत ही दिक्कत है यार। हाँ, नहीं वो बैंक अलग है। देखो रिवर वाला जो बैंक है ना शान जी, वो होता है ऑन द बैंक ऑफ। वो पूरा स्टेटमेंट आएगा ऑन द बैंक ऑफ, यानी कि नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ, तभी मतलब उसमें आप ये बोल पाएंगे। तो इंग्लिश तो देखो मैं आपको बताऊं कि बैंक जो आप बोल रहे हो ना कि सर रिवर वाला किनारा है कि ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, उसमें ऑन द बैंक लिखा होगा। ऑन द बैंक जब लिखा होगा तब वो नदी वाला किनारा हो, सिर्फ बैंक लिखा होगा। ये इकोनॉमिक्स नहीं है कि बैंक का मतलब पैसा है, ये यहां बैंक का मतलब ऐसा एरिया ज्योग्राफी में, भूगोल में, समुद्र में, सागर में जहां मछलियां पाई जाती हो। आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, जैसे कि आपने सुना होगा डॉगर्स बैंक, लिख लो। जैसे कि आप लिख लो डॉगर्स बैंक, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर लिख लो डॉगर्स बैंक, DOGGERS।
डॉगर्स बैंक इज फेमस फॉर द फिशरीज। डॉगर बैंक का जो आपका एरिया है वो मछली पालन के लिए मशहूर है। डॉगर्स बैंक का जो मतलब आपका एरिया है वो मछली पालन के लिए मशहूर है, डॉगर्स बैंक। और ये एरिया कहां पर है? ये आपका इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में जब आप जाओगे तो वहां के नॉर्थ सी उत्तरी सागर में डॉगर्स बैंक मछली पालन के लिए मशहूर है। तो विश्व में जहां कहीं भी गर्म और ठंडी धाराएं मिलती होंगी वहां आपके मछली पालन होता होगा। जैसे आप इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझिए जी, आप इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं मेरे बच्चे। ये हम्म, 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 हाँ, इस इमेज में आपको समझाता हूं गर्म और ठंडी धाराओं का मजा। देखो ध्यान से देखना मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। ये हम्बोल्ट करंट है, इसी को पेरू करंट भी कहते हैं क्योंकि पेरू नामक देश से होते हुए निकलती है। ये ब्लू कलर से बनी हुई है, ये नीले रंग से बनी हुई है, तो ये कोल्ड करंट होगी, लाल वाली हॉट होगी। ठीक है, लाल वाली आपकी मतलब हॉट होगी। ठीक इसी प्रकार से आप जरा समझिएगा, यहां से ये कोल्ड करंट आती है आपकी, एक कोल्ड करंट आती है जिसका नाम है लेब्राडोर करंट। याद करो, मैंने आज ही आपको लिखाया है लेब्राडोर करंट के बारे में। कौन सी करंट है? ये लेब्राडोर करंट है, लेब्राडोर करंट। और लेब्राडोर करंट कैसी करंट है? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि ये आपकी कोल्ड करंट है। तो गल्फ स्ट्रीम ये लाल वाली आपकी गर्म धारा हो गई और ये आपकी ठंडी धारा हो गई। ये जहां पर मिलेंगे ये एरिया आपका कहलाएगा फिशरीज, यानी कि ये मछली पालन के लिए मशहूर होगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखो ये फॉकलैंड करंट यहां से जा रही है। ये फॉकलैंड करंट की लोकेशन लिखाई होगी हाफ ओबीसी में, ये फॉकलैंड करंट और ये ब्राजीलियन करंट। तो ये जहां मिलेंगी ये मछली पालन के लिए एरिया आपका मशहूर होगा, मछली पालन के लिए ये क्षेत्र आपका फेमस होगा। ये देखो ये यहां से आपकी ओइशिवो करंट, ये ओइशिवो करंट जापान के आसपास लिखाई थी। और ये कुरुशियो करंट, ये कुरुशियो करंट ये हॉट है, ये कोल्ड है, ये हॉट है। तो ये एरिया मछली पालन के लिए मशहूर होगा। तो ऐसा कोई भी एरिया विश्व में विच इज लोकेटेड बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड करंट। तो आप ये एक ज्योग्राफी के लिए क्वेश्चन याद रखना, वेयर हॉट एंड कोल्ड करंट मीट विद ईच अदर दैट रीजन इज फेमस फॉर द फिशरीज एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज द बैंक। यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी धारा मिल रही हो उसे हम बैंक कहते हैं, और वो मछली पालन के लिए एरिया आपका बहुत मशहूर होता है। वहां पर मछली पालन आपको देखने के लिए बहुत मिलेगा। ठीक है, मछली पालन आपको देखने के लिए बहुत मिलेगा, इसमें आपको कोई शक-शुबा संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हॉट और कोल्ड करंट का मीटिंग वाला पॉइंट आप इसमें याद रखना। अब इसी में अगर हम बात करें जापान की, तो याद रखना एक क्वेश्चन आपसे और बनता है जापान का। जापान जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित है। ये जापान जो है वो अपनी सी बाउंड्री का इस्तेमाल करता है, उसकी इकोनॉमी सी बाउंड्री के ऊपर ही डिपेंड है। सागर सीमा, सी बाउंड्री सागर सीमा, जापान की इकोनॉमी सी बाउंड्री के ऊपर डिपेंड है, सागर सीमा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो जापान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो सागर सीमा के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए हम जापानीज इकोनॉमी को, जापानी अर्थव्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में इसे ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। कोई भी ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी सागर या समुद्र के ऊपर डिपेंडेंट हो, हम उसकी इकोनॉमी को नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में वो ऐसा कौन सा देश है विच इज एन एग्जांपल ऑफ द ब्लू इकोनॉमी, जो नीली अर्थव्यवस्था का मतलब उदाहरण है, तो आंसर आपका होगा जापान। जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो एक ब्लू इकोनॉमी का एग्जांपल है। ठीक है, ये करंट किस जगह बहती हैं? ये करंट सागर के ऊपर बहती हैं, ये समुद्र के ऊपर चलती हैं, ये सागर के ऊपर वाले हिस्से में आपके मतलब बहती हैं।
तो सागर के ऊपर वाले हिस्से में चलने वाली ये है आपकी धाराएं। ये हैं जी आपकी मतलब धाराएं जो कि आपको याद करनी ही पड़ेंगी। तो ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर कराया, ये करंट और देखो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं एक बार बता देता हूं। एयर प्लस प्रेशर यानी कि दाब पट्टियां प्लस करंट्स, धाराएं और प्लस विंड्स, पवन, ये चार कॉन्सेप्ट हमने इसमें पढ़े हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने चार कॉन्सेप्ट पढ़े हैं 3 लेक्चर्स में। चार कॉन्सेप्ट पढ़े हैं 3 लेक्चर्स में, आप याद करो। यही मैंने आपको चारों चीजें यहां पर मतलब बताई हैं। एयर के बारे में बताया, हाई टू लो प्रेशर बेल्ट बताई कि 7 होती हैं। करंट बताया कि हॉट और कोल्ड होती है, विंड भी आपकी हॉट और कोल्ड होती है समुद्र के ऊपर और ये उसके ऊपर, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हवाओं का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं हवाओं के टॉपिक के ऊपर आपका मॉनसून है। क्या आपका मॉनसून हो गया? इंडियन मॉनसून हो गया क्या? जल्दी से बताओ जी फटाफट, क्या आपका मैंने इंडियन मॉनसून करवा दिया? क्योंकि अब बहुत ज्योग्राफी के टॉपिक हो गए तो अब मुझे खुद भी याद नहीं रहेगा, वापिस से पूछ के होंगे। क्या भारतीय मॉनसून टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है? इंडियन मॉनसून टॉपिक क्या करवा दिया है जी आपको? हाँ बिल्कुल, करंट की लोकेशन भी याद रखनी है, कौन सी करंट किस सागर महासागर में किस देश के आसपास बह रही है, बस इतना। नहीं नहीं, यूट्यूब पे कराया कि नहीं कराया? मतलब यूट्यूब के अलग अलग बात है, ऐप का बताओ। नहीं कराया भी इंडियन मॉनसून, जैसे कि आता हुआ मॉनसून, जाता हुआ मॉनसून, मैंगो शावर, ये वगैरह फलाना ढिमका करा तो दिया होगा यार मैंने। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वगैरह ये सब नहीं कराया अभी तक। रुकना जरा, मेरे को जरा बैच में देखने देना एक बार। अरे देख लेता हूँ अभी 2 सेकंड में, क्यों परेशान हो रहे हो? कहाँ बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सॉरी। करा तो दिया है मैंने और बोल रहे नहीं करा, बताओ कितने नालायक हो। करा तो दिया है बेटा, देखो इंडियन मानसून पढ़ा तो हुआ है पूरा मैंने कराया है। करीबन 53 मिनट के 52 मिनट का ये टॉपिक है पूरा। ये पूरा कराओ, कितना बेहतरीन बेहतरीन डायग्राम बनाए, रेनफॉल किससे मेजर होती है नहीं होती, करा दिया बेटा मैंने मानसून। मानसून करा दिया, सॉइल करा दिया, ओशियन के आपके मतलब आज आज हो गए, लेक और वाटरफॉल हो गए, इंडियन रिवर्स हो गई, इंडियन माउंटेन्स हो गए, इंडिया की लोकेशन आपकी हो गई, ठीक है। सॉरी। हाँ हो गया जी, बिल्कुल हो गया। जिन लोगों ने नहीं देखा इंडियन मानसून एक बार और देख लेना, इन हवाओं के टॉपिक के बाद वो और बेटर तरीके से समझ में आएगा, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब आप उसको देखोगे तो और बेहतरीन तरीके से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जो मैं आपको कल कराऊंगा, कौन सा करा दूं? फिजिकल ज्योग्राफी में एक तो लैंड फॉर्म्स रह गए, यानी कि अर्थक्वेक वॉल्केनो वगैरह का टॉपिक आपका रह गया, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में वो टॉपिक आपका शेष है, वो टॉपिक आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको करना चाहिए। चलो, तो कल फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक उठाते हैं। कल मैं आपको अर्थ इंटीरियर कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी ये आपका, अर्थ इंटीरियर, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना करेंगे कल हम। अर्थक्वेक वॉल्केनो कल अर्थक्वेक वॉल्केनो तक पहुंच भी पाते हैं क्या नहीं पहुंच पाते हैं वो बात अलग है। कल आपकी क्लास शुरुआत अर्थ इंटीरियर से होगी, यानी कि लिथोस्फेयर, ये फेयर वो फेयर क्या क्या मतलब होता है, इससे हम जाएंगे। क्रस्ट मेंटल कोर का कॉन्सेप्ट कल हम और आप मिलकर पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि कल हम लोग और आपकी मुलाकात जो होगी
मिनरल्स एंड रिसोर्सेज के तो मैं आपको नोट्स ही अपलोड करवा दूंगा। वो मिनरल्स के तो आपको सिर्फ फैक्ट याद करने हैं, तो मैं पूरे उसके नोट्स अपलोड करवा दूंगा, कुछ मतलब फैक्चुअल है आपका, ठीक है। तो मिनरल वाला जो है देव जी, उसके लिए मैं आपको नोट्स आखिरी में अपलोड कराऊंगा। जिन टॉपिक्स के नोट्स अपलोड करवाने हैं वो सब लास्ट में कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओह, ठीक है, चलो। तो कल मिलते हैं जी आपसे ठीक 7 बजे, बाकी ठीक 1 बजे दोपहर में आप यूट्यूब पर मिला करो। दफ्तर सीरीज में एसएससी में जो आपके क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपके लिए भी बहुत जरूरी है। इंडियन ज्योग्राफी में जी नहीं, इंडियन ज्योग्राफी में अभी मेरी शुभम मैम से बातचीत हुई थी। इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको मतलब बताऊं, अभी मैं आपको ट्रांसपोर्ट भी कराऊंगा और एक बार शुभम मैम से भी बात करूंगा। वाइल्ड लाइफ अगर शुभम मैम करा देंगी, क्योंकि वो स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ज्योग्राफी में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ का भी एक टॉपिक है, तो अगर वो मैम ही वैसे आपको कराएंगे, ठीक है। तो लेकिन ट्रांसपोर्ट मेरी मैम से बात हुई तो मैम ने बोला कि सर ट्रांसपोर्ट प्लीज आप ही करा दीजिए। तो अरे मैं सारा, आप टेंशन मत लो, मैंने आपसे पहले ही बोला जो टॉपिक छूट जाएगा कोई नहीं कराएगा, मैं कराऊंगा। आप चाहे कोई भी टॉपिक हो, साइंस का हो, किसी का भी हो, मैं कराऊंगा आपको। जो भी टॉपिक आपके रहते हो मुझे बताना, सब कुछ आपको कराऊंगा, नोट्स दूंगा, पूरी जिम्मेदारी आपके जीएस की मैं लेता हूं, आप घबराओ मत, ठीक है। आपका सिलेक्शन उद्देश्य है, सिलेक्शन टारगेट है, किसी भी कीमत पे हमें सिलेक्शन लेना है, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मिलते हैं, ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में, यानी कल शाम को। आप घबराओ मत, अभी मैं आपके साथ कुछ क्लासेस में ज्योग्राफी में भी हूँ, और हिस्ट्री तो खैर अभी हमने स्टार्ट ही करी है। कल हिस्ट्री में आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म का टॉपिक होगा, उसे भी आप मतलब पढ़ लेना। सर आप जो पढ़ाते हैं क्लास में 90% याद हो जाता। साहिल कुमार मंडल जी, आप अच्छे से पढ़िए, लगातार पढ़िए। और अभी मतलब रेलवे के लिए भी यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस सेशन शुरू होंगे, तो वहां पर भी आप लगातार देखना, वहां पे भी आप लगातार फॉलो करना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ये पीडीएफ में आप तक मतलब अपलोड करवा दूंगा।